हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी लाइफ के पहले व्लॉग में। आज से मैं डेली रूटीन ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीते पीते मैंने सब्जी को बनने के लिए रख दिया था और मैं सब्जी को चलाया और उसमें धनिया डाला। उसके बाद मैंने आटा गूँथने के लिए पानी लिया और मैं आटा गूँथने के लिए लग गई। आटा गूँथने के बाद मैंने सब्जी को फिर से चलाया, कहीं सब्जी कढ़ाई में लग तो नहीं गई। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो सब्ज़ी में मटर डालना भूल गई। मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने मटर को अलग से बॉईल किया और फिर सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। यहाँ पर सब्ज़ी रेडी हो गई थी। मेरी बेटी नहा धोकर रेडी हो गई और मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई थी। मंदिर में पूजा कर रही थी। उसके पापा ने उसके बाल बनाए। स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। 8:05 पर उसकी बस आ जाती है। उसके बाद मेरी छोटी बेटी उठ गई। बड़ी बेटी बाहर तुलसी में दिया जलाने के लिए जा रही थी। छोटी बेटी को उसके पापा पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी पानी पीना नहीं चाह रही थी। कह रही थी पापा ये बहुत गर्म है, मैं नहीं पीऊँगी। लेकिन उसके पापा कह रहे थे बेटा पानी पी ले। मेरी बेटी जैसे ही दिया रख कर आई, बोली मम्मा आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दोगी क्या? आज आप फ़ोन में लगी रहोगी लगता है। फिर मैंने जल्दी से रोटी बनाई। जैसे ही रोटी बनी तो मैंने उसको सबसे पहले उसकी प्लेट लगा कर दी। रोटी, मशरूम की सब्ज़ी और दूध। वो यहाँ नाश्ता करने लगी और यहाँ पर तीनों पापा बेटी मस्ती कर रहे थे। छोटी बेटी भी मस्ती कर रही थी, बड़ी वाली भी बीच बीच में हंसी मजाक कर रही थी। उसके बाद मैंने बड़ी बेटी का टिफ़िन पैक किया और उससे बोला बेटा स्कूल का टाइम हो गया, अब स्कूल जाओ। फिर वो स्कूल के लिए अपना बैग लेकर निकल गई। तो छोटी बेटी बोली मुझे भी अपनी दीदी को बाय करना है, मैं भी जा रही हूँ। और मेरी छोटी बेटी भी अपनी दीदी के पीछे पीछे चली गई। यहाँ पर मैं नहाने के लिए चली गई और नहा धोकर मुझे किचन में ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना था। तो मैं यहाँ टिफ़िन तैयार करने लगी और अपने हस्बैंड से बात करते करते रोटी बना रही थी। फिर मेरे हस्बैंड नहाने के लिए चले गए और नहा धोकर मंदिर में पूजा करने लगे। फिर पूजा करने के बाद मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे रख दिया था कि जैसे ही पूजा कर लेंगे फिर टेबल से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर चली गई, वहाँ से आई फिर मैं भी थोड़ा हंसी मजाक करने लगी और उसके बाद मैंने बेटी का टिफ़िन पैक किया। मेरे हस्बैंड रेडी होकर ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे और बेटी को मुझे दादू के यहाँ से लाना था। वो अपनी दादी दादू के यहाँ चली गई थी। मैं वहाँ पर जब उसको लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो अपने पापा को बाय कर रही थी। फिर मैं उसको वहाँ से लेकर आई। वो अपने दादू और भैया के साथ थी। यहाँ पर उसके चाचू झाड़ू लगा रहे थे। उसके बाद मैं घर आई उसको लेकर और मैंने बोला बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं दूध भी लेकर आई थी दादी के घर से। वो बोली मम्मा आज मैं नहाऊंगी नहीं। फिर मैंने उसको बोला बेटा हम बहुत लेट हो गए हैं, आप जल्दी जल्दी से नहा लो। फिर मैंने उसका बैग पैक किया, उसके डेली रूटीन की चीज़ें रखी बैग में और फिर मैंने उसको बाहर आके दिखाया बेटा देखो ग्राउंड में आपके स्कूल के बच्चे खेलने लग गए हैं। बोली मम्मा मैं भी लेट हो जाऊंगी, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर वो जल्दी से स्पीड में ब्रश करने लगी। मैंने उसके लिए पानी नहाने के लिए पानी रखा और इतनी देर में फिर कूड़े वाला आ गया। मैंने कूड़े वाले को कूड़ा दिया और फिर अपनी बेटी को नहलाकर लेकर आ गई। फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी से कपड़े पहनाए, रेडी किया। फिर वो मस्ती करने लगी। फिर मैंने शूज़ पहनाए, उसको थोड़ा ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद वो यहाँ डांस कर रही थी, थोड़ी मस्ती कर रही थी। बच्चे मस्ती करते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। फिर मैंने उसके हेयर कॉम्ब किए और उसको कैप पहनाई। ठंडा वैसे कम हो गया लेकिन बच्चों के लिए अभी भी ठंडा है तो इसलिए वो कैप पहन कर जाती है। फिर मैं उसको स्कूल के लिए लेकर निकल गई। उसका स्कूल घर से बहुत दूर नहीं है, पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर उसका स्कूल है। फिर मैं और नेहू उसके स्कूल पहुंच गए।
वहाँ पर मैंने देखा प्रेयर स्टार्ट हो गई थी, बच्चे ग्राउंड में चले गए थे, बाहर गेट पर अटेंडेंट बैठी थी। मैंने नेहू को बोला हम लेट हो गए, तो फिर वो बोली मम्मा कोई बात नहीं। फिर वो जल्दी से अपनी आंटी के साथ मुझे बाय करके चली गई। फिर मैं घर के लिए निकल गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि घर बहुत सुनसान था, क्योंकि घर में कोई नहीं था मेरे अलावा। मैंने सोचा थोड़ा काम कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा घर के काम निपटाए और कपड़े धोने के लिए डाले, तो नेहू को लाने का टाइम हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं नेहू को ले आती हूँ। फिर मैं उसको लेने के लिए घर से निकल गई और मैं उसके स्कूल पहुँची। स्कूल पहुँचने के बाद नेहू को नेहू की आंटी लेने के लिए गई क्लास में। वहाँ से आई, बोली मम्मा पहले तो मुझे टॉफ़ी दिलवाओ, मैं तब जाऊँगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि इसको टॉफ़ी दे दो। फिर उन्होंने उसको टॉफ़ी दी और फिर मैं घर के लिए उसको लेकर आने लगी। वो मस्ती करते हुए आ रही थी। उसके बाद उसको रास्ते में दादू मिले। थोड़ी देर दादू दादी के घर रुके हम उसकी दीदी के लिए दाल चावल लेकर। तब हम घर के लिए आए। मेरी बड़ी बेटी दाल चावल खाती है। इतनी देर में घर पहुंची, उसके मैंने कपड़े उतारे, उसके शूज़ वगैरह निकाले। वहाँ पर मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो पार्सल वाले भैया बेल बजा रहे थे। फिर मैं जल्दी से अपना पार्सल लेकर आई। इतनी देर में पार्सल लाई। मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे नींबू पानी पीना है। फिर मैंने उसके लिए नींबू पानी बनाया। फिर उसने नींबू पानी पिया। फिर बोली मम्मा बॉटल में पीऊँगी। फिर मैंने उसके बॉटल में नींबू पानी डाला। फिर उसने अपनी डॉल्स को सुला दिया और नींबू पानी पीते पीते खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। उसके बाद मेरे कपड़े धुल गए थे। कपड़े सुखाने के लिए मैं छत पर जा रही थी। उसके बाद मुझे याद आया अरे भगवान जी के कपड़े नहीं धोए मैंने। फिर मैंने भगवान जी के कपड़े भी धोए, मशीन में डाले। फिर मैं उनके कपड़े धोने लगी तो मेरी बड़ी बेटी आ गई। बड़ी बेटी ने अपने शूज़ निकाले, शूज़ रखे, निकाल कर उसके बाद वो अपना टिफ़िन वगैरह निकालने लगी। फिर मैंने उसको उसके कपड़े चेंज कराकर फिर मैंने उसको लंच कराया। यहाँ मेरी बेटी छोटी वाली पढ़ाई कर रही थी, बड़ी वाली का ट्यूशन का टाइम हो गया था, वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। ये मेरी लाइफ़ का फ़र्स्ट ब्लॉग है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। अब मैं डेली रूटीन के ब्लॉग्स डाला करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।